और बताइए कैसे हैं जी आप सभी लोग, सब लोग अच्छे हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 6, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें देखिए बस 2 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बहुत ही इजी है। अभी आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखने के भी पहले यहाँ पर हम लोग इसको समझ लेते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया ना, फिर प्रैक्टिस सेट 6 तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने क्लास 6 में सीखा था ना। चलो एक बार फिर से आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे समझ लो पॉइंट ए है, और पॉइंट ए से हमने एक लाइन खींची यहाँ तक। ठीक है, ये है आपका पॉइंट बी। तो यहाँ पे ये जो मैंने लाइन बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें पता है ये शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आकर के ये खत्म हो गया। ठीक है, यानी जिसके एंड पॉइंट्स हमको पता होते हैं, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ये सेगमेंट है, देख करके बताओ। नहीं है, ये सेगमेंट नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि इसके एंड पॉइंट हमको पता नहीं। ये एरो लगाया, इसका मतलब क्या, ये आगे 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 बढ़ता ही जाएगा और ये पीछे से भी बढ़ेगा, मतलब ये आपका सेगमेंट नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये लाइन है, इसको लाइन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और सेगमेंट ड्रॉ किया CD। ठीक है, जो ना इसी के साइज का है, मतलब ये दोनों जो है ना, ये दोनों सेम लेंथ के हैं। जैसे कि समझ लो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी है आपका 5 सेंटीमीटर का, यानी दोनों भी क्या है, इक्वल है ना, दोनों भी इक्वल है ना। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको इसके ऊपर ले जा करके रखूंगी तो ये पूरा उसको ढक लेगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, राइट। यानी AB विच इज इक्वल टू CD, बराबर, सही बात है ना। तो अभी ये कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इक्वल का साइन लगाया। तो सुनो ना, आपको बताती हूँ, जब भी हम लोग सेगमेंट की बात करते हैं ना, ये इक्वल का साइन हम कब लगाते हैं, जब कोई नंबर लिखते हैं तब। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 10 विच इज इक्वल टू 10, तो देखो यहाँ पे नंबर मैंने लिखा है ना, तो जब नंबर लिखते हैं तब ये वाला साइन लगाने का। लेकिन जब इस सेगमेंट की बात होती है ना, तो ये इक्वल के प्लेस पे पता है क्या लिखने का, इस प्रकार से साइन लगाने का। इसका नाम क्या है, इसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। यानी ये दोनों जो सेगमेंट्स है ना, वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आई आपको, क्या मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो कॉन्ग्रुएंट है ना, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल ही होता है। लेकिन सेगमेंट के केस में हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं, और जब ये नंबर की बारी आती है तो फिर हम ऐसे इक्वल का साइन यूज करते हैं। ठीक है, समझे। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट मतलब क्या, जैसे 2 सेगमेंट्स है, अगर उनका लेंथ यानी उनका मेजरमेंट सेम है, तो फिर उन दोनों सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सेग AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग CD। देखो इसको लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेग AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग CD। समझ में आया। देखो क्या लिखा मैंने, सेगमेंट सेग AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग CD, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, है ना। बात समझ में आई आपको। तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अभी मैं ना एक काम करती हूँ, इसको मिटा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सब लोग यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ना ये फिगर दिया गया है, और फिर क्या बोला जा रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स, यानी जो भी कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स है ना, उनके हमको नाम लिखने हैं। और किस में, जोड़ी में। पेयर यानी क्या होता है, जोड़ी में हमको यहाँ पे उनके नाम लिख करके बताने हैं। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इधर चेक करो कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये आप कैसे चेक करोगे, तो देखो आप ना स्केल की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन इससे भी आसान तरीका आपको बताती हूँ। देखो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये होता है, इसका नाम पता है क्या है, इसको बोला जाता है डिवाइडर। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका यूज़ कभी पहले किया है, नहीं किया होगा तो देख लीजिए कि इसका क्या यूज़ है। पता है आप लोग को, जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा था। ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें थी, तो सबका कहीं ना कहीं पे यूज़ आता था, पर इसका कहीं पे यूज़ नहीं आता था। मैं सोच सोच के परेशान, अरे ये दिया क्यों है जब इसका कोई यूज़ नहीं होता। मैं बड़ी परेशान होती थी कि अरे इसका यूज़ कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा। फिर बाद में मेरे को समझ में आएगा इसका यूज़ कहाँ पे होगा। तो देख लीजिए कहाँ पे होगा इसका यूज़। हम लोग क्या करेंगे ना, इसकी मदद से मेजर करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और फिर इस तरीके से यहाँ पे उनके नाम हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी ज्योमेट्री बॉक्स खोल लीजिए, खोलिए ना, और टेक्स्ट बुक भी निकालिए,
क्योंकि मैं यहाँ पे मेजर करूँगी, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में मापना, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक ओपन करो, ये ले लो अपने हाथ में और फिर देखो मैं क्या करते जा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ करते जाइए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे इसको मेज़र करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे रख करके, आप लोग मेरे साथ साथ कीजिएगा, यहाँ पे रखिए और इसको पूरा मेज़र कीजिए, कहाँ तक आता है। देखो G से R, रुको 1 मिनट, यस देखो आप इसको मेज़र करो करो करो, इतना माप ले लेना। देखो ले लो, मैंने तो ले लिया भाई, आप लोग की बारी है, अभी आप लोग भी ले लीजिए, ठीक है। इसको बड़ा छोटा मत करना, ओके। ये जितना आ रहा है ना उतना ही रखे रहो, तभी तो पता चलेगा कि कौन कौन इस लाइन के बराबर है, ठीक है। देख लिया, यहाँ पे रखा और यहाँ पे इतना आ रहा है ना। अब उसके बाद देखो कि और कौन से लाइन सेगमेंट है जो इसी के साइज के हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा, अगर मैं सुनो, ये पहला हो गया बराबर, मतलब इसके साइज का और कोई है क्या। रुको, यहाँ पे फिसल रहा है पर आपकी नोटबुक में बराबर से वो बैठ रहा होगा, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। अगर मैं इसको यूँ घुमाऊँ तो देखो ये तो बड़ा निकला है ना, ये इसके साइज़ का नहीं है, ठीक है, मतलब ये हम नहीं ले सकते। अब देखते हैं कि इसके साइज़ का और कौन सा है। तो ये देखो यहाँ पे रख करके अगर मैं इसको मेज़र करूँगी ना तो ये इसके साइज़ का आएगा, यानी कि ये और ये दोनों सेगमेंट्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, समझे कि नहीं। क्योंकि ये जितना है ना उतना ही ये भी है। आप चाहो तो मेज़र करके देखो ना, आपकी टेक्स्ट बुक आपके सामने है, डिवाइडर आपके हाथ में है, तो आप ऐसे मेज़र करके देखोगे, आपको पता चलेगा कि GR और GN ये दोनों क्या है, इक्वल है। यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि सेग क्या लिखेंगे, GR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग GN, ठीक है। तो देख लीजिए हमने लिख दिया बराबर। अब उसके बाद अब इसको बड़ा छोटा मत करना, हाँ। अब देखो और कोई इसके साइज का है क्या, तो ये देखो यहाँ पे अगर हम इसको मापेंगे ना तो देखो ये भी इन्हीं के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इन्हीं के साइज का है, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं GN विच इज कॉन्ग्रुएंट टू GM, ये दोनों भी क्या है, बराबर है, क्योंकि हमने इससे मेजर किया, हमें पता चला, राइट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सेग, देखो ये लिखेंगे NG या फिर GN, आप कुछ भी लिख सकते हो, GN ही लिख देते हैं। सेग GN इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट माने क्या, इक्वल, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग, क्या लिखोगे, GM, तो यहाँ पे लिख दीजिए GM। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यस। चलो ये भी हमने कर लिया। अब इसके बाद इसको बड़ा छोटा मत करना, ठीक है। और देखते हैं कि और कौन इसके साइज का है। तो अगर मैं इसको मेजर करूँ, ये तो देखो छोटा है तो ये नहीं चलेगा। अच्छा इसको नाप करके देखते हैं, तो इसको मापिए, तो ये इसके क्या है, मतलब इनके इक्वल है, यानी ये और ये हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेग GM विच इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग GE। देखो आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सेग GR विच इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग GE, ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है ना। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, इसका आंसर ना कोई एक नहीं होगा, इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने मन से लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ओके। तो चलो फिर क्या लिखें आप बताइए। तो हम ये लिख देते हैं, सेग GR विच इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग GE। चलिए फिर यहाँ पे लिखेंगे सेग GR विच इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग GE, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए और कोई यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो एक काम करते हैं, अभी ना हम लोग इसको मेज़र करके देखते हैं, इसको, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इसको बढ़ाइएगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। रुको मुझे ना थोड़ा छोटा करने दो। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको मेज़र किया, रुको 1 मिनट, हाँ ये देखो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको मेज़र किया, बराबर है ना। अब इसके नाप का दूसरा भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ करो ना, आपको समझेगा, आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया है, ठीक है। मेरा थोड़ा यहाँ पे बोर्ड के ऊपर फिसल रहा है, पर आप प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए, आप कीजिए, ठीक है। तो इसके नाप का ये तो नहीं है क्योंकि ये तो देखो छोटा हो गया, इसको नापेंगे ये भी छोटा हो गया, ये तो बहुत छोटा हो गया। अच्छा इसको मेज़र करो, ये भी छोटा हो गया है ना। अच्छा इसको नापो, तो देखो यहाँ पे ये इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये और ये दोनों सेगमेंट्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दोनों का नाम हम लोग लिख देंगे। देखो एक बार फिर से बताती हूँ, देखो ये जितना है ना उतना ही ये भी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेग GB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग GC, समझे कि नहीं। अब इसके और भी आंसर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस इतना ही आंसर है, आप ये भी लिख सकते हो,
NG यानी GN और G इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो, या फिर GR और GM इन दोनों को भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसके और भी आंसर्स हो सकते हैं, तो चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ना बस 4 की ही मतलब 4 के लिए ही जगह दिया गया है, तो बस इतना ही लिखिए। और अगर एग्ज़ाम में आया और इससे ज़्यादा आपसे पूछा गया तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। रुको मैं इसको मिटा दूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। आप लोग थोड़ा अच्छे से इधर लाइन वाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटाई देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये हो चुका है कंप्लीट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझा रहेगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस यानी क्या, वो दोनों इक्वल मेजर के होने चाहिए, मतलब ये जितना उतना ही दूसरा सेगमेंट भी होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों सेगमेंट्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो फिर इसको रीड करते हैं। ऑन द लाइन बिलो, यानी कि ये जो लाइन दिया गया है ना, इसमें देखिएगा द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट्स शोन ऑन इट इज इक्वल, हेंस फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि यहाँ पर जो एडजॉइनिंग पॉइंट्स है ना, एडजॉइनिंग पॉइंट्स मतलब क्या होता है, पास पास में। जैसे कि देखो यहाँ पे x और w ये दोनों क्या है, एडजॉइनिंग पॉइंट्स है। उसी प्रकार से AB, फिर ये BC, ठीक है, फिर XY, YZ, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स क्या है, एडजॉइनिंग पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी एडजॉइनिंग पॉइंट्स है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है बच्चों, इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे सुनिएगा QP, मतलब Q से लेकर के P तक जितना है ना, उतना ही P से लेकर के Z तक भी है। मतलब देखो ये जितना है उतना ये भी है, उतना ये भी, मतलब सब के सब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, ठीक है। समझ लो कि ये है, ऐसे समझने के लिए आपको बता रही हूँ, ये है 1 सेंटीमीटर QP, तो PZ भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, ZY भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, ये भी होगा 1, ये भी होगा, सब के सब 1 सेंटीमीटर के ही होंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए ना, इन्हें आपको फिल करना है। तो कैसे होगा सुनो ना, आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग एक बार इसको समझ लो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे पहला वाला देखिएगा क्या लिखा है, सिग AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सिग, कौन से सेग के ये इक्वल होगा। AB कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है AB, ठीक है। तो ये जो आपका सेग AB है ना, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ओके। तो इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। देखो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, BC भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना है उतना ये भी होगा, तो आप BC भी लिख सकते हो। मन करे तो AW लिख दो, WA लिख दो, XY भी लिख सकते हो, XW भी लिख सकते हो, मतलब इसके कई सारे आंसर होंगे। तो क्या लिखना है बताइए, आप ही बता दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखे हैं, ये लिख देते हैं WA, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेग WA, AW लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये जो AB है ना, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े ना। देखो यहाँ पे क्या बोला था, AB है ना, 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया था, तो हमने 1 यूनिट डिस्टेंस लेके यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद दूसरा देखिएगा क्या लिखा है, सेग AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग डैश, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, AP कहाँ पे है, देखो A से P, यानी A से P, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब जो AP रहेगा, ये वाला सेगमेंट, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप काउंट कीजिए कि यहाँ पे कितने यूनिट का डिस्टेंस है। तो अगर हम काउंट करेंगे तो कितने यूनिट का है, देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 यूनिट का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो आपको क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेने हैं और उनके बीच में 5 यूनिट का डिस्टेंस ले लो और फिर यहाँ पे ला करके लिख दो। तो कहाँ से शुरू किया जाए, चलो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, और 5 यूनिट का डिस्टेंस लेते हैं। तो देखो यहाँ से मैंने शुरुआत कर दी, इसको मिटा दूँ, यस मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे Q से शुरुआत करी है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि QW मतलब AP के कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, QW, क्योंकि A और P के बीच में भी 5 यूनिट का डिस्टेंस था और इन दोनों के बीच में भी 5 यूनिट का ही डिस्टेंस है ना। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट का डिस्टेंस आया ना। इन दोनों के बीच में भी अगर आप देखोगे तो 5 यूनिट का ही डिस्टेंस आएगा, 1 2 3 4 5, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, QW यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, समझ गए, बहुत अच्छे। देखो अभी इसका दूसरा भी आंसर हो सकता था, आप चाहते तो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते थे, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा दूँ, यस इसको मिटा देती हूँ, फिर हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पे,
सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा सेग AC, तो A से C, तो यहाँ पे कितनी यूनिट का डिस्टेंस लिया है, तो देखो A से C पहला और दूसरा, तो आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो और उनके बीच में 2 यूनिट का डिस्टेंस लेना, ठीक है। तो यहाँ पे A से C था ना, तो हम लोग किधर से भी ले सकते, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, देखो P से लेकर के Y तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा P से Z और Z से Y 1 2, है ना। तो ये जो सेग AC है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, PY के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेग PY, समझ में आया। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वही लिखना है, आप ये भी लिख सकते हो, WB भी लिख सकते हो, मन करे तो XZ भी लिख सकते हो, QY भी लिख सकते, QY नहीं QZ भी लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी 2 यूनिट का ही डिस्टेंस है, ठीक है। चलो समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है, यहाँ पे डैश है और यहाँ पे क्या लिखा है सेगमेंट BY। तो B से Y कहाँ पे आएगा, देखो B से Y मतलब B से लेकर के Y तक, ठीक है। तो इनके बीच में कितनी यूनिट का डिस्टेंस है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 यूनिट का डिस्टेंस है, बराबर। तो अभी आपको कोई एक ऐसा सेगमेंट बताना है, मतलब कोई 2 पॉइंट्स लेने हैं जिनके बीच में 4 यूनिट का डिस्टेंस हो और फिर यहाँ पे ला करके लिख देना है, ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्ग्रुएंट तो वही होगा ना। तो कहाँ से शुरू किया जाए, आप कहीं से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, बस आपको वो दोनों पॉइंट्स के बीच में 4 यूनिट का डिस्टेंस लेना है, यानी उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 3 पॉइंट्स तो आने ही चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं। तो सोचिए, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से शुरू कर दिया जाए, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो कितना यूनिट का डिस्टेंस लिया है, 1 2 3 4, तो इधर से ले लेते हैं 1 2 3 4, यानी हम बोल सकते हैं, देखो QX बोल सकते हैं, ठीक है। देखो इसके और इसके बीच में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं और देखो Q और X के बीच में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं, 1 2 3, बराबर। मतलब BY के कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा, QX। तो यहाँ पे हमने लिखा सेग QX विच इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग BY, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। चलो अभी आगे चलते हैं, इसको मिटा दूँ ना, देखो मैं एक एक मिटाते जा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो, है ना, नहीं तो फिर आगे इसी में करते जाएंगे, पूरा इधर खिचड़ी पक जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है सेग YQ, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से सेगमेंट के, तो सुनो ध्यान से, YQ मतलब क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी यूनिट का डिस्टेंस है, 1 2 3, 3 यूनिट का डिस्टेंस है। तो आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं और उनके बीच में 3 यूनिट का डिस्टेंस ले लेना है और यहाँ पे ला करके लिख देना है। तो हम यहाँ शुरुआत कर देते हैं, 3 यूनिट का डिस्टेंस ले लो, 1 2 3, तो X भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, बात समझ में आई। अब लास्ट वन देख लीजिए BW, तो BW मतलब क्या, B कहाँ पे है, यहाँ पे, और W है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में कितनी यूनिट का डिस्टेंस, 1 2, 2 ही यूनिट का डिस्टेंस है। तो ले लो कहीं से भी, आपकी मर्जी, चाहे जहाँ से आप ले लो। तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट तो आना ही चाहिए। तो सोचिए हम लोग ये ले लेते हैं ना, ZX ले ले, चलो फिर ये ले लेते हैं ZX, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आ रहा है, दिख रहा है आपको, तो बस यहाँ पे लिख दीजिए सेग BW इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ZX, ठीक है। तो देख लीजिए हमने लिख दिया। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये भी हो चुका है कंप्लीट। आप लोग देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर मेरे से पूछिएगा। और लास्ट में आपको एक और बात बताती हूँ, देखो बच्चों, आपका जो ये प्रैक्टिस सेट है ना, ये मैंने नोटबुक के ऊपर भी पढ़ाया है। तो अगर आपको नोटबुक वाला वीडियो चाहिए तो आप SK क्लास चैनल पे जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हो। जिसको मन करे नोटबुक से पढ़ो, जिसको मन करे बोर्ड से पढ़ो, वो तो आपके ऊपर है, कहीं से भी बस पढ़ो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, ठीक है। सभी के कमेंट्स मैं देखती हूँ, इसीलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 के साथ। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।